नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबशाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, ये अपना विषय चल रहा है पृष्ठ क्रमांक 52, तीसरा पैरा है। व्यासीवी गाथा में कहा गया है कि समस्त तीर्थंकर इसी विधि से कर्म का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने यही उपदेश दिया है। जैसे अपना मुंह देखने के लिए सामने स्वच्छ दर्पण रखा जाता है, उसी प्रकार जहाँ आत्म स्वरूप को देखने के लिए अरहंत भगवान को आदर्श के रूप में अपने समक्ष रखा जाता है, तीर्थंकरों का पुरुषार्थ अप्रतिहत होता है, उनका सम्यक तो श्रेणी भी अप्रतिहत होती है। यहाँ तीर्थंकर के साथ मिलान करना है, इसलिए तीर्थंकरों के समान ही अप्रतिहत सम्यक दर्शन आदि की बात दी गई है। मूल सूत्र में मोह खलु जादि तस्य लयम कहा है, उसी से यह भाव निकलता है। अरहंत और अन्य आत्माओं के स्वभाव में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप अंतिम शुद्ध दशा रूप है, इसलिए अरहंत का ज्ञान करने पर समस्त आत्माओं के शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। स्वभाव से सभी आत्मा अरहंत के समान हैं, परंतु उनकी पर्याय में अंतर है। यहाँ तो सभी आत्माओं को अरहंत के समान कहा है, अभव्य को भी अलग नहीं किया। अभव्य जीव को स्वभाव और शक्ति भी अरहंत के समान ही है। सभी आत्माओं का स्वभाव परिपूर्ण है, किंतु अभी जिनकी अवस्था में पूर्णता प्रकट नहीं है, यह उनके पुरुषार्थ का दोष है, किंतु यह दोष पर्याय का है, स्वभाव का नहीं। यदि स्वभाव को पहचाने तो उसके बल से पर्याय का दोष भी दूर किया जा सकता है। देखो क्या कहते हैं, अपनी अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की जो चर्चा चल रही है कि अरहंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानने से अपने मोह का क्षय हो जाएगा। उसी क्रम में क्या कहते हैं, अरहंत और अन्य आत्माओं में कोई अंतर नहीं है और अरहंत का स्वरूप अंतिम शुद्ध दशा स्वरूप है। ये कहा, इसके पहले कहा कि जैसा अपना मुंह देखने के लिए सामने स्वच्छ दर्पण रखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ आत्म स्वरूप देखने के लिए अरहंत भगवान का आदर्श रूप दर्पण रखा जाता है। ये दर्पण का उदाहरण जिनागम में भगवान के प्रतिबिंब के दर्शन के रूप में देखा, और इसका अपन भगवान को प्रतिबिंब कहते ना, प्रतिबिंब का अर्थ ही होता है जिनमें अपना दर्शन हो, जिसमें अपनी झलक दिखाई दे, उसका ही नाम तो प्रतिबिंब है। लेकिन देखो क्या होता है, भगवान का जो है इस आज कर पाई हो, क्यों? भगवान का जो व्यवस्था चलती है संसार में, वो व्यवस्था सब धर्मों में बहुत ज्यादा मजबूत है।
और ये समझना समझाना कि तुम्हारा भगवान कुछ अच्छा बुरा नहीं करते, और भगवान तो जो है वास्तव में उनके पास हम उनके दर्शन करने नहीं जाते, हम तो अपने ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये लोगों को समझ में ही नहीं आती और लोग समझना भी नहीं चाहते, और ये बात जगत में चलती भी नहीं है ज़्यादा। देखो सारी दुनिया में आपको भगवान के दर्शन के रूप में यही बात मिलेगी कि भगवान तारणहार हैं, भगवान जगत के स्वामी हैं, ये अच्छा बुरा करते हैं, सब देखते हैं, मतलब कई तरह से। लेकिन और अभी उसका प्रभाव क्या है कि जैनी लोग भी भगवान को इसी रूप में पूछते हैं, मानते हैं, उनको ज्यादा ये समझ में नहीं आती। अपने यहाँ कहते तो हैं जैन लोग कि अपन भगवान बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो भगवान के समान हूं मैं ये स्वरूप नहीं मानते, और वो भगवान को ऊपर बैठा के रखते हैं, जैसे वो अन्नमति टाइप ही है समझ लो, थोड़ा सा बस वो भीतर आता और वो अंतर कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और अभी तो देखो, और मैं अभी की बात इसलिए करता हूँ कि अपन तो वर्तमान में जिंदा हैं, जो हैं तो अपन जो देख रहे हैं उसी की तो बात करेंगे। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि सदा काल से जगत ऐसे ही चलता है। अभी देखो वर्तमान में कितने लोगों के भाषण आते हैं, उपदेश, समाज को एक रखो, समाज को मत तोड़ो, और धर्म तो चाहे कुछ भी करो, चाहे कोई कैसा भी काम करो, लेकिन सब एक बन के रहो, मिलजुल के रहो। देखो सब बातें सुनने को मिलती होंगी, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बात समझ लेना, समाज अलग है और धर्म अलग है, ये बात बिल्कुल सेट कर लो। धर्म करना है तो अपने स्वरूप की आराधना से ही होगा, और समाज चलानी है, मंदिर चलाना है, व्यवस्था चलानी है, शादी विवाह करने हैं, महाराजों का संचालन, पंडितों का, संस्थाओं का, ये सब बिल्कुल अलग चीज है, ये धर्म नहीं है। इसका धर्म से कोई लेना, इसलिए मैं सबसे बड़ी मुझे जो दुख होता है, जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, वो ये होती है कि लोग इसे धर्म का ही नाम दे देते। हम तो ये सब धर्म के लिए कर रहे हैं, हम तो किसी के नाम भी झुक जाएंगे, हम समाज नहीं तोड़ना चाहते। अरे तोड़ना और जोड़ने का नाम धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। धर्म पता किस चीज का है? सारे संसार से हट जाना और अपने स्वरूप में चले जाना, धर्म तो ये है। तोड़ना और जोड़ना बचा कहाँ? धर्म जोड़ता है, जोड़ना कहाँ है? धर्म तो तुम्हें अपने से तक तोड़ देता है। धर्म तो ये कहता है कि ये देह भी मेरी नहीं है, संयोग तो बहुत दूर की बात है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये विचार भी मेरे नहीं है, ये भाषा भी मेरी नहीं है। धर्म तो यहाँ तक जाएगा ना, असली धर्म तो ये है। तो देखो, ये जो मूल आगम की बात है, जो कुंद कुंद देव आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा कह रहे हैं कि भाई मूल में ये बात समझो कि हमारे यहाँ जिनेन्द्र भगवान का दर्शन निज दर्शन के लिए करना है। तो हम जब मंदिर जाएं तो मंदिर में एक ही बात का ध्यान रखें कि यहाँ मैं अपने स्वरूप के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ कोई भगवान से मांगना नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। जैसे हम दर्पण से कुछ मांगते तो है नहीं, दर्पण में अपना चेहरा संवार लेते हैं, अपना व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान को देखकर ये जो मोह राग देश रूपी स्थितियां बनी हुई हैं, इनको साफ करने की व्यवस्था है। इनसे दृष्टि हटाओ और अपने ज्ञायक भाव को देखो। तो देखो, एक तो ये बात कही, फिर और क्या कही? अरहंत और अन्य आत्माओं के स्वभाव में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप अंतिम शुद्ध दशा रूप है, इसलिए अरहंत का ज्ञान करने पर समस्त आत्माओं के शुद्ध स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। स्वभाव से सभी आत्मा अरहंत के समान है, परंतु उनकी पर्याय में अंतर है। यहाँ तो सभी आत्माओं को अरहंत के समान कहा, अभव्य को भी अलग नहीं किया। अभव्य जीव का भी स्वभाव और शक्ति भी अरहंत के समान ही है। सभी आत्माओं का स्वभाव परिपूर्ण है, किंतु अभी जिनकी अवस्था में पूर्णता प्रकट नहीं हुई, यह उनके पुरुषार्थ का दोष है, किंतु यह दोष पर्याय का है, स्वभाव का नहीं। यदि स्वभाव को पहचाने तो उसके बल से पर्याय का दोष भी दूर किया जा सकता है। अब एक बात बहुत निकल के आएगी कि देखो साहब, यही बात तो हम लोग कहते हैं कि अरहंत भगवान का जो द्रव्य है और हमारा जो द्रव्य है वो एक समान है। अरहंत भगवान के जो गुण हैं और हमारे जो गुण हैं वो एक समान है। लेकिन देखो पर्याय में तो गुरुदेव श्री भी अंतर ले रहे ना, पर्याय में तो अंतर है कि नहीं? पर्याय में अंतर है, ये बात समझने और समझाने की है ही नहीं। क्यों?
कि पर्याय में तो अंतर साफ साफ दिख ही रहा है ना, पर्याय में अंतर नहीं है, पर्याय में अंतर, वो तो उसकी जरूरत। तो फिर वो दूसरी बात, पर्याय को सुधारने के लिए पर्याय में कुछ नहीं किया जा सकता। क्या कहा सुनील जी? पर्याय को सुधारने के लिए पर्याय में कुछ नहीं कर सकते। अरे पर्याय में हमारे अंतर भी है, मान भी लिया। अब हमें पर्याय सही करनी है तो उपाय क्या है ये बताओ, चलो आप बताओ। हम कह रहे जब अनंत भगवान मिथ्या दृष्टि थे, जब संसार में थे, संयोगों के बीच में थे, तो उनकी पर्याय में जो सुधार हुआ, जो वीतरागता आई, जो सम्यक दर्शन आया, वो आया कैसे, ये प्रश्न करना चाहिए ना। उनने क्या किया जिससे आया? मतलब हम चलो हमारी और उनकी पर्याय की बात मत करो, लेकिन जब वो बिल्कुल मेरे जैसे थे तब अनंत भगवान ने किया क्या था, ये प्रश्न मन में उठाना चाहिए, बात समझनी चाहिए कि तब क्या किया था। कि तब उन्होंने उस पर्याय को गौण करके जो द्रव्य स्वभाव था, जो त्रिकाली ध्रुव था, जो भगवान आत्मा था, जो ज्ञान स्वभाव था, उसको अपना स्वरूप माना था, उस पर दृष्टि लगाई थी। उस समय जब दृष्टि लगाई थी, उस समय भी पर्याय में तो राग देश थे कि नहीं थे? ख्याल में आ रहा ना महेश जी? उस समय पर्याय में राग देश थे कि नहीं? अरे महावीर भगवान का चौथा गुण स्थान, आदिनाथ का चौथा गुण स्थान, तो राग देश थे कि नहीं? तो वो राग देश थे कि नहीं? विकार था कि नहीं विवेक जी? विकार था कि नहीं, बोलो अलका जी? तो विकार तो था, लेकिन विकार होते हुए भी उस विकार को अपना स्वरूप नहीं माना, विकार को अपनी दृष्टि में नहीं रखा, तब तो निर्विकार प्राप्त हुए। माने ये बात हम अभी वर्तमान में अच्छे से समझ लें कि जो लोग ये बात बहुत हल्ला मचाते हैं कि पर्याय में अंतर है, वास्तव में पर्याय में अंतर है, इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन वो पर्याय में अंतर ही देखते रहोगे और अपने को रागी द्वेषी अनुभव करते रहोगे, तो तीन काल में वीतरागता प्रकट नहीं होगी। तो वीतरागता प्रकट होती कैसे है? कि जब राग देश से भिन्न ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, ऐसी सच्ची दृष्टि के द्वारा अपने स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है, तब जाके वो वीतरागता प्रकट होती है। इसीलिए जिन लोगों को भी ये मन में बहुत भ्रम रहता है कि पर्याय में कहाँ एक समान है, पर्याय में एक समान कहाँ है, अरे भाई तुम उस पर्याय को देख देख के ही तो चार गति में घूम रहे हो। जे परिणाम, जे विचार, जे क्रियाएं, जे शरीर, जे मन, देखो तीन चीजें समझो विवेक जी, तीन चीजें हैं, तीन, मन, वचन और काय। ठीक है? सबसे करीब क्या चीजें हैं अपने, सबसे करीब, सबसे करीब है मन, फिर वचन और फिर काया। ठीक है? मन वचन काया बराबर आ गई। अब ये तीनों चीजें जीव का स्वरूप नहीं है और ना इनमें जीव है जीव? मन वाला जीव है क्या? वचन वाला जीव है क्या? काय वाला जीव है क्या? और सुनो, ऐसी व्यवस्था किसी भी दर्शन में नहीं दी जैसी व्यवस्था जैन दर्शन में दी कि मन का मनोवर्गणा, मन का कार्य काय के निमित्त से मनोवर्गणा, समझ गए? और एक कार्माण वर्गणा, हमें सुना होगा, एक भाषा वर्गणा, सुनिए भाषा वर्गणा है। तो अपने यहाँ तो भाई साहब केवली भगवान ने क्लियर कहा ये सब पुद्गल हैं और इनका पुद्गल के साथ ही संबंध चल रहा है, जीवन में है ही नहीं, जीव को इसकी कोई लेना देना नहीं है जीव का। जीव तो वास्तव में इनका ज्ञाता दृष्टा है। क्या है? ज्ञाता दृष्टा। लेकिन अनादिकाल से जीव को ऐसा भ्रम है कि मैं विचार करने धरने वाला। ये विचार कौन करता है? ये विचार किसके हैं? ये परिणाम किसके हैं? ये जो भाव चल रहे हैं किसके हैं? ये जबकि ये सारे भाव परिणाम जो चल रहे हैं, इसके लिए भाव कर्म कहा। आचार्य ने क्या कहा? भाव कर्म। इसका नाम भाव कर्म क्यों कहा? जीव कर्म क्यों नहीं कहा? कभी सोचा? ये जो हमारे परिणाम हैं, इनको भाव कर्म क्यों कहा? जीव कर्म कहना चाहिए ना, कि जीव के कर्म है। उनने कहा ना,
ये कर्म के द्वारा किए गए भाव, इसलिए भाव कर्म, ये जीव के द्वारा किए ही नहीं गए। नाम तो देखो, नाम तो आगम का है, कोई नाम तो कांजी स्वामी ने नहीं दिया, नाम तो भैया भाव कर्म। तो वो कहते हैं कि ये भाव जो है ये कर्मों की संतान है, ये जीव का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनका नाम जीव कर्म नहीं है, इसका नाम है भाव कर्म। फिर जीव क्या अपराध करता है, इस भाव कर्म को अपना मान लेता है। क्या मान लेता है? ये परिणाम मेरे हैं, ये परिणाम मैंने किए, तो ये परिणाम जब मैंने किए, ये परिणाम मेरे हैं, तो इन परिणामों को सुधारना भी किसे है? परिणाम किसे सुधारना है? मुझे सुधारना है। परिणाम खराब किसके हैं? परिणाम खराब मेरे हैं। और परिणाम फिर खराब अकेले नहीं है, उस परिणाम में ऐसे तन्मय रहते हैं कि उस परिणाम से ही अपनी पहचान करते हैं। जैसे पाप का परिणाम आया तो मेरे से बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है, पुण्य का परिणाम आया तो मेरे से बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा कोई नहीं है। तो देखो परिणाम में कैसे तन्मयपना है कि वो परिणाम एक समय का, और जीव ने अपनी पूरी सत्ता उसमें लगा दी कि मैं ये वाला। तो ऐसे कर करके उस परिणाम में एकत्व चल रहा है। और जबकि वो परिणाम किसका है? तो आचार्य कहते वो तो भाव कर्म है, कर्म का है, उसमें जीव नहीं है। अब एक चीज हो गई, अब दूसरा भाषा वर्गणा। अच्छा बताओ सुनील जी, भाषा वर्गणा तो बिल्कुल प्योर पुद्गल की है कि नहीं? प्योर, इसका तो कहीं तक कोई संबंध ही नहीं है जीव से। क्या आप कहोगे कि कैसे? कि देखो भाई साहब, भाषा वर्गणा का खेल कि आप खुद उसको रगड़ो ना, दो पुद्गलों को टकराओ तो भी कोई ना कोई भाषा निकलती है, कोई ना कोई आवाज निकलती है। म्यूजिक पे उंगलियां चलाओ, अपने उसमें से केसियों में से गाना निकलता है, बिल्कुल वही शब्द निकलते हैं, सा रे गा मा पा, सब निकलता है। तो वो तो प्योर पुद्गल का है। अब ये पुद्गल का है, और इस पुद्गल की भाषा पे जीव कितना परेशान है, और नहीं परेशान? सुनील जी आप बहुत बुरे हो, आप बिल्कुल बढ़िया आदमी नहीं हो, आप जैसा कोई बेकार आदमी हो, ऐसा ऐसा समझना मेरी बात। अब ये सारा खेल किसका है? पुद्गल का। ठीक है, ये भाषा वर्णना मैंने तो बोली नहीं, ये भाषा वर्णना अपनी योग्यता से चल रही है। और परेशान कौन हो रहा है? जीव। अब आपको रात भर नींद नहीं आएगी, प्रमोद जी आएगी रात भर नींद है? या मेरे को बताओ, पंडित जी ने उल्टा सीधा बोल दिया। और अभी मैं आपको कहूँ कि बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो जीव कैसा पागल है, भाषा वर्गना से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और सारी दुनिया काय से जुड़ी हुई है? इस भाषा से। इस सारे संबंध काय से चल रहे हैं? अरे मेरे और आपके संबंध चल काय से रहे हैं? इस भाषा से। इस भाषा ही से हमारा आपका परिचय, भाषा में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अब आचार्य कहते हैं जीव को ये समझ में आ जाए कि अरे ये भाषा मेरी नहीं है, ये भाषा बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ये भाषा का कार्य मेरा नहीं है। तो फिर सामने वाला अगर बहुत प्रशंसा भी करे तो क्या फर्क पड़ेगा, और सामने वाला गाली दे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि भेद ज्ञान जग गया, समझ में आ गई कि ये तो भाषा प्रगणा है। ऐसे ही शरीर, शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर करने धरने वाला मैं हूँ, ये मान्यता ही महामिथ्यात्व है। शरीर हमारे अनुसार परिणमन नहीं करता, शरीर तो जैसा परिणमन कर रहा है कर रहा है। जब हम रात में सो जाते हैं तो भी शरीर में सांसें चलती हैं कि नहीं? संजय भैया, रात में सांस लेना मत भूल जाना है, याद रखना कि सांस लेनी है। अगर सांस लेना भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं काहे को भूलूंगा कि आप अच्छे याद रखते हो सांस लेने का क्या? रात को कोई रात को याद रख के सोता है कि सांस लेना है विवेक जी? अच्छा, एक आदमी मिला, वो कहने लगा कि कभी भी जो है ना योगा नहीं करना चाहिए। कि क्यों नहीं करना चाहिए? कि जल्दी जल्दी सांसें लेते हो, उसमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ना। और बोले परमात्मा ने सांसें फिक्स दी हैं,
और तुम ज्यादा जल्दी ले लोगे तो जल्दी मरोगे। अपने समय पे अपनी सांस लो ना भाई। ख्याल में है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे सोचने वाले हैं कि नहीं? तो अपन रात को सोते हैं तो सांस अपने आप चलती है कि नहीं? धड़कन अपने आप काम करती है, लीवर अपना काम करता है, किडनी अपनी काम, सब अपना काम करते रहते हैं। तुम डिस्टर्ब तो करते नहीं, कुछ करते धरते तो नहीं हो। तो वहां पे जब वो तब अपना काम करते हैं तो वो अभी भी अपना काम करते हैं। जीव को लगता है कि मैं इनका काम कर रहा हूँ, मेरे बिना सब बिगड़ता कुछ नहीं। ये भाषा, ये मन में चलने वाली प्रणाम, ये तीन चीजें समझने लायक हैं। भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और काय वर्गणा। मन वचन काया, ये तीन में, इन तीनों के कार्य बस ये समझ में जीव को बनी रहे, इतना जीव को ख्याल में रहे, बस समझ लेना, बस धर्म हो गया, भेद ज्ञान हो गया, आत्म अनुभव हो गया। ये इतनी सा काम है, मंत्र इतना सा है कि मन वचन काया, इनके कार्य मेरे नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, बस हो गया काम। तीन चीजों से छुट्टी हो गई। तो फिर इनसे जो संबंध बनते हैं वो भी मेरे नहीं है, जो विचार परिणाम चलते हैं वो भी मेरे नहीं है। एक एक समय का विचार हमें घेरता है, उस परिणाम में एकत्व होता है, ये वेद ज्ञान करना है। तो अपन की जो बात चल रही है कि अनंत भगवान ने क्या काम किया कि भैया उस राग देश के बीच में अपने को ज्ञान स्वभावी देखा, यही पुरुषार्थ है, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा बताओ सुनील जी, अनंत भगवान ने मुनि दशा ली, उनने व्रत किया, भोजन का त्याग किया, उससे उनके कर्मों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई? उससे कर्मों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई? उससे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। कि क्यों? कि भाई साहब भोजन जीव कर नहीं सकता, तो उससे निर्जरा का क्या लेना देना है? तो फिर क्या है कि भैया जो अपने त्रिकाली ध्रुव में टिके उससे निर्जरा हुई, और त्रिकाली ध्रुव में टिके उससे निर्जरा हुई, और अपने को त्रिकाली ध्रुव माना उससे निर्जरा हुई। देखो, हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि असली पुरुषार्थ करने धरने में नहीं है, असली पुरुषार्थ शांति से ज्ञाता दृष्टा बन के रहने में है। अच्छा, ये ज्ञाता दृष्टा रहने का पुरुषार्थ कठिन है कि सरल? बोलो ब्रह्मोद जी, कठिन है कि सरल? आपको लगेगा कि क्या है इसमें ज्ञाता दृष्टा रहने, मुनि बनना सरल है? क्या कहा मैंने? मुनि बनना सरल है, कपड़े उतारना सरल है, 1 साल का उपवास करना सरल है, आधा घंटा ज्ञाता दृष्टा रहना कठिन है, 15 मिनट ज्ञाता दृष्टा रहना कठिन है। भाई साहब, वर्तमान में लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है, इस बात से कि कोई काम नहीं है। बताओ, सोचो बात, कितनी खतरनाक स्थिति है जीव की। कुछ काम नहीं है करने धरने के लिए, इसलिए डिप्रेशन हो रहा है। आप सोच सकते हो, माने काम करने की कितनी भयंकर आदत है। कर्ता कर्म का जहर कितना चाहिए कि अगर वो कर्ता कर्म का जहर चढ़ाने के लिए नहीं मिले और अजीब को ऐसा लगे कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो उसे डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। भाई साहब, डिप्रेशन हो जाता है। सोचो बात कितना। जैसे ये चरस गांजे वाले होते हैं ना सुनील जी, अभी देखो बॉलीवुड में आजकल खूब दिखा रहे हैं चरस गांजा है, इसमें वो ड्रग्स पी रहे हैं। अब उनको ड्रग्स नहीं मिलता है तो देखो कैसे बेचैन होते हैं। है ना, लत है ना, लत, आदत। ऐसे ही अपन को परद्रव्य का कार्य करने की आदत लगी है। अपन परद्रव्य का कार्य कर नहीं सकते, ये बात परम सत्य है। करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन करने का भ्रम चाहिए, हम कर रहे हैं। अगर वो भ्रम टूटता दिखता है तो डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन समझ गए आप? कि अब मेरे करने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं, मैं घर में बैठ के क्या करूं, मुझे कुछ काम दे दो। कुछ काम चाहिए कि नहीं चाहिए हर व्यक्ति को? तो वो काम व्यसन है कि आप शांति से नहीं बैठ सकते, जिम्मेदारी आपको चाहिए, कुछ ना कुछ काम चाहिए। इसीलिए देखो वर्तमान में लोगों की हालत कितनी भयंकर है
प्रकृति ने पूरा अवसर दिया कि तुम बैठ जाओ, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज पैदा हो गए। लोग इतने परेशान हैं कि पूछो मत, किस बात से कि कुछ काम ही नहीं बचा, कुछ काम ही नहीं बचा। अभी अपन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो आराम चाहिए। आराम मिलता है, एक दो दिन ज्यादा आराम मिल जाए, उसी समय हालत खराब हो जाती, उसी समय हो जाती कि नहीं हो जाती विवेक जी? हैं? ये आपको पता है कितना बड़ा पुरुषार्थ है अनंत भगवान का? सोचो, शांति से एक जगह बैठे सीमंदर स्वामी, सोचो बात, सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए एक जगह बैठ गए, और सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। निरंतर एक ही काम हो रहा है, कोई काम चेंज भी नहीं हो रहा है, और ना वे बोर हो रहे हैं, ना परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अपन बोर हो जाते हैं कि ये काम से कि नहीं, बताओ? है, अपन तो एक चैनल देख के बोर हो जाते हैं, 10 चैनल पलटते हैं। एक न्यूज अगर लगातार कोई सुना दे तो बोर हो जाते हैं, नहीं हो जाते? एक ही एक न्यूज बार बार चले तो बोर हो जाते कि नहीं हो जाते? और अनंत भगवान बिल्कुल बोर नहीं होते। चल रही है, वो न्यूज बंद ही नहीं होती। कमाल की बात तो ये है, क्योंकि उनको तो अनादि अनंत के पदार्थ दिखते रहते हैं। अब जो घटना पहले घटनी है, मैंने बाद में घटनी है, वो भी उनको दिख रही है। वो जब घट चुकी होगी तब भी दिख रही है, और उसका कितने ही भूतकाल हो जाए तो भी दिख रही है। वो तो अनंत भगवान को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है? कुछ भी नहीं होता। सारा जगत को देखते रहते हैं और एक स्थान पे बैठे रहते हैं। अब अगर भगवान बनना है तो सोचो कि ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? है सुनील जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये काम कर पाओगे कि नहीं कर? ख्याल में आया ना? मैंने ये काम पकड़ना सीखो विवेक जी। ये काम जो बता रहा हूं ना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। सब हल्ला मचाते में अरंत बनना, सिद्ध बनना है। सोचो कि हम आधा घंटा शांति से बैठ सकते हैं कि नहीं अभी, और हमें अनंत काल के लिए बैठना। तब आप पता क्या कहोगे? हम वितरागी हो जाएंगे तो बैठ जाएंगे। अब क्या कहोगे? हम वितरागी हो जाएंगे तो बैठ जाएंगे। तो हम कौन सा भी तुमसे दिन भर के लिए कह रहे हैं, आधा घंटा को तो बैठ के देखो कम से कम। अरे अब जो बनना है तो उसका थोड़ा बहुत तो अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? है, थोड़ी बहुत तो रहना चाहिए ना कि चलो भैया काम तो यही करना है, बैठना ही अपने स्वरूप में, तो बैठो आधा घंटा बैठ के देखो। आधा घंटा बैठने की बस की नहीं है। इसलिए तो पता, सब धर्मों में क्रिया कांड लिखा हुआ है। ये करो, वो करो, तीर्थों पे जाओ, इधर जाओ, मंदिरों में जाओ, ये करो, ताकि जीव को करने की जो आदत है वो लगा रहे, और उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आपको मैं मंदिर में जाके भी कहूँ ना कि मंदिर में जाके कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाना, 2 घंटे बैठ पाओगे विवेक जी मंदिर में? और अभी सिद्ध चक्र विधान कर दो तो, सिद्ध चक्र विधान, तो फिर 4 घंटे बैठे रहेंगे। माने हमें काम दो तो हम बैठे रहेंगे, और अगर बिना काम के कहोगे कि बैठ जाओ तो फिर भाई साहब फिर अपने बस की नहीं है, फिर नहीं बैठ सकते हम। तो ये आदत जो है यहीं से समझ लो कि हमारे बैठने की कितनी बुरी स्थिति है। और हमें आत्मा का ध्यान करना है, अपने स्वरूप में रमना है। कैसे रमेंगे, कैसे? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं तो उस पुरुषार्थ को करो। देखो कि मुझे देखो, ये पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे कि हम शांति से बैठ जाएं, और करने धरने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है नहीं जीव का। उसी से तो मिथ्यात्व का खड़ा होता है सारा खेल। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें असली धर्म तो अपने स्वरूप में बैठने में है, तो हम बैठ क्यों नहीं पा रहे? हम मंदिर में सिद्ध जगह प्रधान में बैठ जा रहे हैं इधर उधर। इसका मतलब ये है कि हमारा कर्तृत्व का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है, और आदत लगी हुई है दिन भर करने धरने की। अब हमें अपनी ये आदत, ये व्यसन असली त्याग तो इसका करना है।
और हम त्याग कर रहे हैं, कभी ये खाने ये पीने इसमें उसमें, और अपन को सोचते हैं कि त्याग। असली बात ये है कि जब शुद्ध भगवान सदा काल के लिए बैठ गए, तो मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ आधा घंटा? मुझे भगवान बनना है तो कैसे बनूं? देखो यहाँ क्या कहते हैं, पर्याय का दोष है, स्वभाव का नहीं। और स्वभाव का दोष नहीं है, यही हमारा बल है, यही हमारी ताकत है। क्यों? क्योंकि पर्याय का दोष स्वभाव के बल से ठीक किया जा सकता है, स्वभाव के आधार से ठीक किया सकता है। देखो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपका कंगन जो है, आपकी चूड़ी है, आपका गले में पहनने वाला हार है, उसमें डिजाइन कुछ खराब हो गया, उसमें टेढ़ा हो गया कुछ, लेकिन सोना तो ज्यों का त्यों है। तुम सोनार के पास गए, ज्वेलर्स के पास गए, और हमने कहा साहब हमारा ये जो है ना थोड़ा सा रिंग टेढ़ा हो गया, ये हो गया, तो वो कहता कुछ नहीं, लेकिन मूल वस्तु तो ज्यों की त्यों है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पर्याय तो है एक समय की, और जीव है त्रिकाली ध्रुव सदा काल शुद्ध। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि ये पर्याय का क्या होगा, ये पर्याय में ऐसी हालत है तो हमारा क्या होगा। वो कहते हैं जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वो इतना शुद्ध है कि उसकी तरफ देखोगे तो पर्याय की मलिनता मिट जाएगी, पर्याय की अशुद्धता दूर हो जाएगी। तो हमें पर्याय को देख के डरना नहीं है, पर्याय को देख के घबराना नहीं कि पर्याय में क्या चल रहा है। क्या कह रहे आचार्य, और देखो क्या कहते हैं, यदि स्वभाव तो उसके बल से पर्याय का दोष भी दूर किया जा सकता है। लो, माने खेल तो सारा स्वभाव का है, पर्याय की तो कोई ज्यादा परेशानी है ही नहीं। भले ही जीवों को वर्तमान में अनंत जैसी पूर्णदशा ना हो, तथापि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की पूर्णता का स्वरूप कैसा होता है, यह स्वयं वर्तमान में निश्चित कर सकता है। बस ये काम करना है कि अनंत भगवान का जो द्रव्य गुण पर्याय है, आखिर वो पूर्णता को हुए कैसे प्राप्त, अगर उनकी पर्याय की मलिनता दूर कैसे हुई। अगर ये जीव समझेगा तो वो समझने में यही आएगा, तो उनने कोई परद्रव्य का अवलंबन तो लिया नहीं, किसी महाराज की शरण में तो गए नहीं, किसी भगवान की शरण में तो गए नहीं, वे तो अपने स्वरूप की शरण में गए। तो जब अपने स्वरूप की शरण में वे गए और उनके राग देश पर्याय से मिट गए, पर्याय शुद्ध प्रकट हो गई, तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय तो मेरे पास भी है, ऐसा स्वभाव तो मेरे पास भी है। तो अगर मैं भी अपने स्वभाव का अवलंबन लूंगा तो मेरे भी राग देश मिट जाएंगे। देखो कितना गजब गजब का स्वरूप है वस्तु का। मैंने ये बात समझने लायक है कि आपके पास जो मूल वस्तु है वो ज्यों की त्यों है। आपकी जो हार है, जो कंगन है, उसमें चेंजिंग है, लेकिन जो मूल सोना है, गोल्ड है, वो ज्यों का त्यों, 1 किलो का 1 किलो। तो आप चाहे जैसे जेवर बनवा सकते हैं, है ना, जैसे चाहे बनवा सकते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा मूल स्वभाव शुद्ध है, अगर तुम चाहो तो उसका अवलंबन लेके पर्याय में शुद्धता प्रकट कर सकते हैं। देखो जब आप गहराई से विचार करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को शुद्ध मानना कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है अपने को शुद्ध मानना, अपने को ज्ञान स्वभावी मानना, अपने को करता धरता नहीं मानना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है प्रमोद जी। दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने को ज्ञाता दृष्टा मानना। सम्मेद से घर का पहाड़ चढ़ना कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो जीव का कार्य नहीं है। सम्मेद सागर का पहाड़ जीव ने आज तक नहीं चढ़ा, जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, वो क्या सम्मेद सागर का पहाड़ चढ़ेगा। जीव ने आज तक भोजन नहीं किया, ज्ञप्ति ये बात कठिन है कि नहीं बेटा, हमने आज तक भोजन नहीं किया, तो फिर भैया भोजन कौन करता है? जो करता है उसके तुम ज्ञाता हो ना, देखो ना कौन करता है, डरते क्यों, देखो कौन करता है भोजन, भोजन की प्रक्रिया कौन कर रहा है, किसमें हो रही है, जीव उसमें क्या कर रहा है, देखो ना। किसी से पूछते क्यों, अनुभव करो, अनुभव करने की चीज है। जीव क्या कर रहा है, जीव सिर्फ जान और देख रहा है, और ये जीव ही तो सब कुछ है, जिसे हम भूल भूल के शरीर संयोग वाला मान मान के वो जीव। सुनो, मैंने आज से ये बात समझ में आ गई कि खोजने वाला भी मैं हूं और जिसे खोज रहा था वो भी मैं हूं। इतनी बात समझ में आ गई कि खोजने वाला भी मैं ही हूं और जिसको मैं खोज रहा था वो भी मैं ही हूं।
तो अब भटकोगे कि नहीं भटकोगे? अब कहीं जाओगे क्या? अरे अब क्यों जाएंगे? समझ में आ गई ना बात? ये तो बिल्कुल वैसी कहानी है कि चश्मा आंख पे लगा है और उसी चश्मे से किसको खोज रहे हैं? उसी चश्मे से किसको खोज रहे हैं? चश्मे को। क्योंकि भाई साहब को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, और भाई साहब ये भूल गए कि मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, और चश्मा आंख पे चढ़ा रखा है, और एकदम भ्रम हो गया कि मेरा चश्मा खो गया, मेरा चश्मा खो गया, और उसी चश्मे से किसको खोज रहे हैं? चश्मे को खोज रहे हैं। एक आदमी ने कहा क्या खोज रहे हो? बोले भैया चश्मा खो गया है, चश्मा खोज रहा हूँ। बोले तुम्हें बिना चश्मे के कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं। तो बोले अभी कैसे देख रहे हो? बोले अरे ये तो चश्मा आग पे ही है। ऐसे ये जीव खोज रहा है कि किसे खोज रहे हो? कि जीव को खोज रहा हूँ। कि जीव क्या करता है? कि जीव जानता देखता है। कि तुम क्या करते हो? कि मैं जानता देखता हूँ। तो फिर जीव कौन है? कि वो जीव तो मैं ही हूँ। फिर किसको खोज रहे हो? कि जीव को। तो फिर हो गई ना सत्ता सिद्ध कि तुम स्वयं जीव हो भाई। फिर खोजना बोझना बंद करो। ये तो लोगों ने समझा दिया कि जीव राजा को खोजो, जीव राजा को खोजो। जीव राजा को क्या खोजो? जीव राजा तो स्वयं ही खोजने वाला है। वो क्या कोई खोया हुआ थोड़ी है। ये भ्रम बस दूर हो जाए, ये भ्रम छूट जाए, समझ में आ जाए ये बात कि अरे मैं तो जीव राजा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, तो दुख दूर हो जाए। हमारे सारे दुखों का कारण भी आपको क्या लगता है कि दुख नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना विवेक जी? कोई दुख नहीं होगा तो बहुत अच्छा लगेगा ना? भ्रम है। दुख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुख होता है तभी तो सुख का मजा आता है। एक आदमी में बैठा रहे एसी में, देखी नहीं, उसे धूप का दर्द ही नहीं पता, तो एसी का मजा आएगा? एसी का मजा आएगा फिर? जिसने कभी धूप नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, उसे क्या पता है एसी में क्या मजा आता है? समझ में आ रही मेरी बात? जिसने कोई अभाव ही नहीं देखा, उसे सद्भाव का कोई मजा नहीं आता। इसलिए संसार के सुखों का मजा भी तभी है जब दुख साथ में हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? जितना दुख होता है उसमें फिर सुख भी उतना ही होता। इसलिए तो दुनिया में जो विकसित देश हैं, जहाँ कोई दुख का कारण समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा पागल लोग, डिप्रेशन में लोग, उनके मेंटल स्थिति खराब है, वो सब विकसित देशों में होती है। अमेरिका में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में, पागल की स्थिति। उनसे पूछो क्या बात है, तुम्हारे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला, सब कुछ है। वो कहते अब कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब कुछ समझ में नहीं आता करें क्या, किस चीज के लिए परेशान हो, किस चीज के लिए भागे, किस चीज कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो आपको और हमें क्या लगता है, और ये लॉकडाउन में महसूस किया लोगों ने कि जब कोई काम नहीं तो परेशान, निश्चिंता ज्यादा, शांति हो जाए तो परेशान। आदमी को ज्यादा शांति होने लगे ना 2 4 6 दिन, तो वो इस बात से परेशान होने लगता है कि शांति कुछ ज्यादा ही हो रही है यार। ऐसा नहीं हो कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ काम बिगड़ जाए, मुझे कुछ इच्छाएं नहीं हो रही है, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? हैं? कभी कभी ऐसा होता है, आता है न ज्यादा भोजन करने का मन करता है, न ज्यादा घूमने का, न टीवी देखने का, न बात करने का। कभी कभी एकदम अंदर से उदासी आती है, और वो उदासी जो है ना बहुत अच्छी है जीव के लिए, लेकिन जीव घबरा जाता है बहुत जल्दी। वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना सब कुछ शांति शांति क्यों हो रही है? घर में भी कोई आदमी आए और ज्यादा ही शांत रहे सब लोग तो परेशान होने लगता, सब शांत क्यों है, क्या बात है? माने हमें अशांति में रहने की तो कितनी आदत पड़ गई कि जरा सी शांति का भी अनुभव करने का मौका मिले तो भी हम घबरा तो बेचैनी अनुभव करते हैं। इसलिए भ्रम तोड़ देना चाहिए, तो सब अनुकूल हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा, डिप्रेशन होगा। तो फिर क्या करें कि भाई संसार का ऐसा ही स्वरूप जानकर शांति से, आनंद से भेद ज्ञान करते रहो। जो परिणाम आ रहे हैं उनको आने दो, जाने दो। ये परिणाम में नहीं, परिणाम करने धरने वाला में नहीं, ये शरीर में नहीं, शरीर का कर्ता धर्ता में नहीं, ये भाषा वर्गणा का कर्ता धर्ता में नहीं, ये भाषा वर्गणा का कार्य मेरा नहीं। ये निर्णय करो, आनंद करो। अब जो हो रहा है हो रहा है, अब क्या कर सकता है? ये जीव को बात समझ में आ जाए
तो जीव 24 घंटे अपने स्वरूप में जाने की तैयारी कर सकता है। अगर हमें अपने स्वरूप में जाना है तो ये जो अनंत भगवान ने जो काम किया वो काम हमें करना पड़ेगा। और अनंत भगवान ने कोई काम नहीं किया। क्या कहा मैंने? अनंत भगवान ने कोई काम नहीं किया, सब काम छोड़ दिए। जो काम करने के भ्रम थे, जो करता धरता की बुद्धि थी, वो छोड़ दी और शांति से बैठ गए और अनंत बन गए। अनंत बनने के लिए मुनि बनना है कि नहीं विवेक जी? हैं? सम्यक दर्शन लेना है कि नहीं? सम्यक ज्ञान लेना है कि नहीं? सम्यक चाहत लेना है कि नहीं? सुनो, ये बुद्धि छोड़ दो कि लेना है कि देना है कि करना है, बस होना है। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ, अपने आप ये दशाएं होती जाएंगी और मैं तब भी ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। ऐसी नजर जिसकी होती तब जाके वो शुद्ध भगवान की श्रेणी में शामिल होता है। ये जिनको अभी कर्ता कर्म की बुद्धि चलती है कि मुनि तो बनना ही पड़ेगा, दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी माने क्या? दीक्षा लेने का अर्थ है कि जीव दीक्षा लेता है। जीव दीक्षा लेता नहीं है रे भैया, जीव तो तब भी ज्ञाता ही रहता है। जीव उन कार्यों का करता नहीं है। जब शरीर का कर्ता धर्ता जीव नहीं है तो दीक्षा लेने का कर्ता जीव कैसे होगा? जीव उस समय भी ज्ञाता दृष्टा है। जीव जब मिथ्या दृष्टि है तब भी ज्ञाता दृष्टा है, और जब जीव सम्यक दृष्टि है तब भी ज्ञाता दृष्टा है। तो अंतर क्या है कि मिथ्या दृष्टि ये मानने को राजी नहीं है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, और सम्यक दृष्टि ये मान गया कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। बस इतनी सी बात है। काम तो दोनों एक सही कर रहे हैं, क्योंकि जीव तो सारे ही के सारे हैं। मिथ्या दृष्टि कुछ भी नहीं करता और सम्यक दृष्टि भी कुछ नहीं करता। बस मिथ्या दृष्टि विपरीत मान्यता लेके चलता है, और सम्यक दृष्टि विपरीत मान्यता का त्याग कर देता है। माँ की पर द्रव्य में तो कोई कुछ करता धरता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चर्चा ली कि अनंत भगवान कैसे अनंत बने, तुम इस बात का गहराई से विचार करो और आत्मानुभूति करके ही, अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखकर ही, द्रव्य गुण स्वभाव की दृष्टि कर कर, पर्याय दृष्टि छोड़कर। और देखो मजेदार बात, पर्याय दृष्टि तो वैसे भी छोड़ने लायक है, चाहे शुद्ध पर्याय ही क्यों ना हुआ। शुद्ध तो छोड़ो, अजय एक बात बताओ, अनंत भगवान की शुद्ध पर्याय है, सिद्ध भगवान की शुद्ध पर्याय है प्रमोद जी, महेश जी, तो अनंत भगवान पर्याय दृष्टि तो करे होंगे ना, क्योंकि उनकी पर्याय तो शुद्ध है। उनकी पर्याय तो शुद्ध है ना अनंत भगवान की, तो वो तो अपनी पर्याय को देखते होंगे कि नहीं कि वाह ये पर्याय तो बहुत बढ़िया है, कि वे उस पर्याय को भी नहीं देखते। तो जब देखो विवेक जी, जब पर्याय को देखने ही नहीं है, देखने ही द्रव्य को है, तो फिर शुद्ध शुद्ध पर्याय की झंझट पालो ही क्यों? कितना बढ़िया तर्क है, कितनी बढ़िया तर्क है ये हैं। आप जो है ना, भाभी को गहने दिलाने गए, ठीक है, आपने कहा मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करूंगा। कितने खर्च करूंगा? 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए में कंगन आए तो कंगन ले लो, गले में जो पहनते हैं वो आए तो वो ले लो, ठीक है ना, और जो जो कुछ होता है, लेकिन मेरा अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाभी ने कंगन पसंद किए, भाभी ने कहा एक कंगन दिलवा दो, तुमने कहा पूछो कितने के हैं, उसने कहा साहब 1,49,000 के, तुमने कहा ले लो। उनने फिर नहीं कंगन छोड़ो, उनने कहा ये वाला सेट दिलवा, ये कितने का है? उसने कहा साहब 1,48,000 का, तुमने कहा ले लो। उनने कहा आप बताओ ना इसमें से कौन सा लेना है, कि कुछ भी ले लो, मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए ले लो तुम, बस मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्यों कि मुझे तो 1.5 लाख से मतलब है, मुझे तुम्हारा इस पर लेना ही देना नहीं है कंगन है कि क्या है। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हमसे कहते हैं कि भाई पर्याय दृष्टि तो वैसे ही छोड़नी है, अब क्या अच्छी और क्या बुरी है। क्यों विवेक जी? मुझे ब्रह्मचारी व्रत लेना है, ठीक है, अब उदाहरण दे रहा हूं, मुझे ब्रह्मचारी व्रत लेना है, मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने सोचा कि मुझे ब्रह्मचारी व्रत लेना है, ठीक है। अब आप मेरे से कह रहे हैं कि ठीक है ब्रह्मचारी व्रत तो लेना है, लेकिन ये बताओ काली लड़की से शादी करोगे कि गोरी लड़की से? कैसा है ये प्रश्न? ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है जी, मुझे शादी नहीं करनी। आप कह रहे ठीक है ब्रह्मचारी बन जाना, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ आप काली लड़की से शादी करना चाहोगे कि गोरी से?
अच्छा, मुझे चॉइस बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? और अगर मैंने चॉइस बता दी तो मैं ब्रह्मचारी बनने लायक हूं कि नहीं? मतलब मेरा कहने मतलब उसमें नजर ही नहीं है सकती कि काली गोरी की बात ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं, वो हमारे दृष्टि का विषय ही नहीं है। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं कि तुम्हें ये बात हम बार बार समझा रहे हैं कि पर्याय चाहे भले ही महाशुद्ध हो तो भी देखने लायक नहीं है, और पर्याय चाहे महा अशुद्ध हो तो भी देखने लायक नहीं। कितनी बढ़िया बात है। मतलब पर्याय किसी कीमत पे देखने ही नहीं है ना हमें, हम क्यों परेशान हो कि साहब पर्याय शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। अरे अशुद्ध हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, और शुद्ध हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, और मुझे जिससे लेना देना है वो शुद्ध ही है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। और गजब की बात हो गई है। एक लड़की की शादी हो रही थी, ठीक है, सुनना मेरी बात, कि मैं तेरे लिए लड़का देख आया कि बहुत अच्छा है, कि देख तेरा देवर कुछ नहीं करता, अनपढ़ है, तो ठीक है, कि तेरा जेठ है वो भी कुछ ज्यादा नहीं करता, कि क्या लेना देना देवर से, क्या लेना देना जेठ से, ये बताओ मेरी जिससे शादी होनी कि वो क्या करता है, कि वो तो टॉप क्लास का इंजीनियर है, वो पूरे जिले लेवल पे उसकी जो है डिमांड है, और बहुत जबरदस्त बढ़िया उसकी क्वालिटी है, और बहुत बढ़िया उसकी सरकारी नौकरी, बस बात खत्म हो गई। अरे लेकिन सुन तो पगली, तेरा देवर बेकार है, तेरा जेठ बेकार है, पूरा खानदान बेकार हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे मेरा पति सही मिल रहा। ऐसे आचार्य कहते तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव बहुत बढ़िया है, जिसका तुम्हें अवलंबन लेना है, जिसकी तुम्हें दृष्टि करनी है, वो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम हीरा है, एकदम कोहिनूर हीरा, डायमंड, जिसके आश्रय से पर्याय तक शुद्ध हो जाती, इतना शुद्ध है वो कि सब बस कमाल हो गया, मजा आ गया कि साहब वो तो बात ठीक है, आपका द्रव्य तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय तो अशुद्ध है ना, कि मुझे पर्याय से कोई लेना ही देना नहीं है, मैं पर्याय की चर्चा सुन के टाइम बर्बाद क्यों करूं भैया। और पर्याय अशुद्ध हो तो मेरे क्या काम की, और पर्याय शुद्ध हो तो मेरे क्या काम की, कि नहीं शुद्ध पर्याय तो अपने काम की है ना। सुनो, शुद्ध पर्याय भी उसी को होती है जो पर्याय से दृष्टि छोड़ता है। है एक वो एक वो वर्तमान युग में उदाहरण सुना होगा ना, कि तुमने इसको माला क्यों पहनाई, वो स्वयंवर होता था ना, कि बाकी के राजा ऐसे थे, तो इसकी तरफ इसको क्यों पहनाई, तो साहब इसको इसलिए पहनाई कि ये बिल्कुल मेरी तरफ नहीं दिख रहा था, एकदम इसकी दृष्टि जो ऐसी थी, तो मैंने इसको चुना, इसमें कुछ क्वालिटी है, जो बाकी तो जो मुझे घूरे जा रहे थे तो मैंने नहीं चुना इनको। ऐसे ही पर्याय कहती है कि जो मुझे घूरेगा वो उसका समझ लो कुछ नहीं मिलने वाला, और जो पर्याय की दृष्टि छोड़कर अपने द्रव्य की दृष्टि करेगा, मुक्ति वधु उसको वर्ण करेगी। ये उदाहरण दिया है, बिल्कुल ये उदाहरण ठीक है कि पर्याय दृष्टि रखने लायक नहीं, पर्याय की चर्चा भी करने लायक नहीं, क्योंकि जब हमें उसकी दृष्टि नहीं करनी तो उसकी चर्चा करके भी टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। और कोई कैसा पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, भैया पर्याय का ज्ञान कराया नहीं जाता, पर्याय का ज्ञान जीव को अनादि काल से है, जब तो पर्याय की दृष्टि है। अगर पर्याय का ज्ञान नहीं होता तो फिर पर्याय दृष्टि कैसे होती। पर्याय दृष्टि तो है ना हमारी सुनील जी, तो जब पर्याय दृष्टि है तो पर्याय का क्या ज्ञान कराऊं। अरे जिसका तुम्हें सम्यक दर्शन ही चल रहा है उसका क्या ज्ञान कराऊं मैं, ख्याल में है कि नहीं आया। तो इस तरीके से अपने त्रिकाली ध्रुव को पहचानो, अपने उसी के शुद्ध बुद्ध का अनुभव करो, और अकर्ता ज्ञाय का अवलंबन लो। इतनी बात कह के बात को पूरा करता हूँ, आज इतना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी